फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कौशली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी के बारे में कि स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी क्या है और इसकी इंजरी कैसे हो जाती है, इसके ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और लक्षण, सिम्टम्स, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, उसको दबाएं। हमेशा हेल्दी रहें। दोस्तों, मानव शरीर की रचना में रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड, वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन या स्पाइन पीठ की हड्डियों का समूह है जो मस्तिष्क के पिछले भाग से निकलकर गुर्दा के पास तक जाती है। इसमें 33 खंड वर्टिब्रा होते हैं। मेरुदंड के भीतर ही मेरुनल स्पाइनल कैनल में मेरुरज्जा यानी स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रहता है। कई बार शरीर के एक भाग को अधिक झुका कर रखने से रीढ़ की हड्डी में एक तरफ मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। में तंत्रिका उत्तक एक लंबी पतली ट्यूबुलर बंडल और समर्थक कोशिकाएं जो मस्तिष्क में मेरुदुल के आंशिक रूप में केशरुक स्तंभ के काट के क्षेत्र तक फैली होती है। मस्तिष्क की और रीढ़ की हड्डी एक साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। मनुष्य में रीढ़ की हड्डी ऑक्सीपिटल हड्डी से शुरू होती है जहां तक लौह मेमस से गुजरती है। बाह्य ग्रीवा की केशरुका से शुरुआत में रीढ़ की हड्डी की लहर में इंटर करती है। रीढ़ की हड्डी पहले और सेकंड कंबल वाले केशरुका के बीच फैली हुई होती है जहां ये समाप्त होती है, एंड होती है। इतना इम्पॉर्टेंट है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। रीढ़ की हड्डी का ठीक रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे हमारा चलना फिरना, उठना बैठना सब कुछ जुड़ा होता है। इसी कारण रीढ़ की हड्डी पर लगी चोट आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है। रीढ़ की हड्डी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। वो हर रोज़ आपके शरीर और दिमाग के बीच लाखों संदेश भेजती है। शरीर और दिमाग के बीच लाखों संदेशों का आदान प्रदान करने का माध्यम बनती है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल लोगों में होने वाली रीढ़ की हड्डी की चोट में से 35% गाड़ियों के एक्सीडेंट से लगती है। वहीं 65 साल से उम्र के बाद गिरने से भी रीढ़ की हड्डी की चोट सबसे ज़्यादा लगती है। दोस्तों, बहुत लचीली होती है रीढ़ की हड्डी। मानव कंकाल जो दे तरफा एक जैसा है और बीच में रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डियों में छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित होने के कारण लचीली होती है और इसकी वजह से इंसान झुक पाते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को इस तरह से समझ सकते हैं कि ये 2 तिहाई गोला बना सकती हैं। बच्चों की रीढ़ की हड्डी में 33 जोड़ होते हैं। जैसे इंसान की उम्र बड़ी होती है तो उनकी रीढ़ की हड्डियों के जोड़ मिलकर एक होने लगते हैं। हमारा इससे क्रम बनने वाले 5 जोड़ के बाद जाकर एक हड्डी बन जाती है और मूलाधार जोड़ से 3 से 5 हड्डियों से मिलकर बनता है, वो भी बाद में जुड़ जाती हैं। दोस्तों, रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड नसों का नर्व्स का वो समूह है जो दिमाग का संदेश शरीर के अन्य अंगों, खासकर हाथों और पैरों तक पहुंचाता है। जाहिर अगर स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी प्रकार की चोट या इंजरी लग जाए तो ये स्थिति पूरे शरीर के लिए घातक हो सकती है। चोट के 3 प्रकार में विभाजित किया गया है, जैसे नसों में हल्की चोट या नस का थोड़ा सा फटना, नस के पूरा फट जाना। स्पाइनल कॉर्ड में ट्रांसेक्शन के नाम से भी जाने जाता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछले कुछ सालों से इसी दर्द के इर्द-गिर्द घूमने वाले स्पाइनल कॉर्ड का वर्टिब्रा L3 या L4 या C या 4 या C5 में दर्द आदि की परेशानियां भी सामने आने लगी हैं। हर 5वें व्यक्ति को कंधे, पेट या कमर के निचले हिस्से में खिंचाव और दर्द रहता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कॉजेज़ यानी रीढ़ की हड्डी की चोट के कारण। दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड की चोट के प्रमुख कारण रीढ़ की हड्डी में लगने वाली चोट के मामलों में 82% यानी 82% पुरुष होते हैं। अभी तक ये मालूम नहीं लगा पाए हैं कि ऐसा क्यों होता है कि पुरुषों को रीढ़ की हड्डी की चोट लगने के जोखिम महिलाओं से अधिक होता है। रीढ़ की हड्डी में चोट के प्रमुख कारण हैं रोड एक्सीडेंट, गिरने के कारण चोट लगना, खेलकूद के दौरान चोट लगना, लड़ाई झगड़े या मारपीट में रीढ़ की हड्डी पर चोट लगना, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, टीबी और अन्य इन्फेक्शन इसके प्रमुख कारण हैं। 2 तरह के फ्रैक्चर होते हैं। जैसे दुर्घटनाओं में आमतौर पर 2 तरह के स्पाइनल यानी रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर होते हैं। पहला सामान्य फ्रैक्चर जिसमें अनस्टेबल फ्रैक्चर और फ्रैक्चर डिस्लोकेशन भी शामिल किया जाता है। वहीं दूसरे प्रकार के फ्रैक्चर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में शामिल किया जाता है।
स्पाइनल कॉर्ड की चोट के कई टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। पहला नसों में हल्की चोट और दूसरा नस फटना। स्पाइनल कॉर्ड की चोट लगने की वजह अनेक युवा बच्चे किसी न किसी विकार या दिव्यांगता या मौत का शिकार भी हो जाते हैं। स्पाइनल इंजरी का 80% मामला युवाओं में देखने को मिलता है। वहीं ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित बुजुर्ग व्यक्ति भी स्पाइनल फ्रैक्चर की संभावना अधिक रहती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि रीढ़ की हड्डी की चोट के सिम्टम लक्षण क्या हैं। दोस्तों, किसी भी प्रकार की रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से आपको इनमें से कोई एक लक्षण हो सकता है, जैसे चलने फिरने में परेशानी, गर्म या ठंडा महसूस न कर पाना, स्पर्श महसूस न हो पाना, हाथों में कंट्रोल न हो पाना, सांस लेने या खांसने में परेशानी, गर्दन सिर पीठ में दबाव महसूस होना, शरीर के किसी हिस्से में कमज़ोरी, तालमेल में परेशानी, पैरालिसिस, अल्दी उंगलियों हाथों पैरों के अंगूठों में सुन्न होना, आपकी गर्दन पीठ में असामान्य मुद्रा होना, ये सब आपके सिम्टम्स हो सकते हैं अगर आपको रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है। दरअसल अगर किसी भी इन अंगों में चोट लगी हो तो ये सब सिम्टम्स सामने आते हैं। अगर किसी को इन अंगों में चोट लगी हो तो ये मान लेना चाहिए कि उसकी स्पाइनल कॉर्ड में क्षति भी हुई होगी। तुरंत इससे आप डॉक्टर को जांच करवानी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर रीढ़ की हड्डी की चोट लगने से लक्षण चोट लगने कुछ समय बाद दिखाई देते हैं, जैसे अंगों में सुन्न होना या पैरालाइज। दोस्तों, वैसे तो स्पाइनल कॉर्ड की समस्या इस बात पर अधिक निर्भर करती है कि किस भाग में चोट लगी है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि सर्वाइकल यानी स्पाइन यानी गर्दन के आसपास चोट लगी है तो पैरों और हाथों का हिलाना डुलाना अधिक दिक्कत आती है। इस अवस्था में टेट्रोप्लेजिया कहा जाता है। वहीं यदि स्पाइनल कॉर्ड के निचले हिस्से में चोट लगी है तो ऐसे में पीड़ित व्यक्ति को पैरालिसिस या लकवा लग सकता है। इस स्थिति में शरीर का निचला हिस्सा काम करना बंद कर देता है, के भाषा में पैराप्लेजिया कहते हैं। इसके अलावा अधिकतर पेशेंट्स को कुछ समस्याएं भी देखने को मिलती हैं, जैसे मांसपेशियों में कमज़ोरी, हाथ पैरों और सीनों मांसपेशी में हरकत ना होना, सांस लेने में तकलीफ। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का ट्रीटमेंट, रीढ़ की हड्डी का इलाज सही मायने में रीढ़ की हड्डी का इलाज की प्रक्रिया दुर्घटना स्थल से शुरू हो जानी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अस्पताल में देरी से पहुंचने के कारण अधिकांश पीड़ित व्यक्तियों में इलाज के बावजूद संतोषजनक परिणाम नहीं मिल पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टरों के लिए रोगी एक चुनौती बनकर रह जाता है। सामान्य स्पाइनल फ्रैक्चर को ऑपरेशन के बगैर केवल दवाओं के बेसिस पे एक विशेष प्रकार के बेल्ट और फिजियोथेरेपी द्वारा आसानी से ठीक किया जा सकता है। अनस्टेबल फ्रैक्चर और फ्रैक्चर डिसलोकेशन की स्थिति में स्पाइनल कॉर्ड कहीं अधिक क्षतिग्रस्त होता है, इसलिए ऐसी अवस्था में सर्जरी द्वारा रीढ़ की हड्डी को ठीक किया जाता है। सर्जरी द्वारा रीढ़ की हड्डी पर स्क्रू या रॉड लगाकर इसे मजबूती और स्थिरता दी जाती है। इससे स्पाइनल कॉर्ड के दर्द नहीं होता, वो सुचारू रूप से कार्य करने लगती है। नियमित व्यायाम एक्सरसाइज से रोगी को प्रभावित अंग भी पहले की तरह काम करने लगते हैं। वहीं गंभीर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में सर्जरी द्वारा क्षतिग्रस्त स्पाइनल कॉर्ड को ठीक किया जाता है। एंडोस्कोपिक से इलाज उपचार इस विधि से रोगी को कुछ समस्याओं कम करने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत लेज़र के माध्यम से इलाज किया जाता है। स्वास्थ्य के लाभ से प्रक्रिया फिजियोथेरेपिस्ट रोगी की उसकी शक्ति और संतुलन बैलेंस को फिर से हासिल करने में सहायता पहुंचाते हैं। जाहिर है इलाज की प्रक्रिया में फिजियोथेरेपी का भी बहुत महत्व है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि रीढ़ की हड्डी की चोट से बचाव कैसे करें, प्रिवेंशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। दोस्तों, अगर आप स्टूल पर वगैरह पे खड़े हैं तो गिरने से बचें। खड़े होकर या ऊपरी किसी चीज़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो अत्यंत सावधानी बरतें। सीढ़ियों में हैंड रेल पकड़कर चढ़ें। बाथरूम या फर्श पे कम फिसलने वाले टाइल्स का उपयोग करें। खेल कूद करते समय सावधानी बरतें। खेल के समय सिर को सुरक्षित रखें। हेलमेट जैसी सभी सुरक्षा उपकरण ज़रूर पहनें। सुरक्षापूर्वक गाड़ी चलाएं। गाड़ी की दुर्घटना से रीढ़ की हड्डी में चोट का सबसे आम कारण है। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। शराब पीकर या ड्रग्स लेकर गाड़ी न चलाएं। अगर आपके ड्राइवर ने शराब पी रखी है तो उसे भी गाड़ी न चलाने दें। दोस्तों, इन चीज़ों का बचाव करके आप स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी से बच सकते हो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि रीढ़ की हड्डी की चोट का डायग्नोस कैसा होता है। रीढ़ की हड्डी की चोट की जांच कैसे की जाती है। डॉक्टर आपको महसूस करने की क्षमता और चलने फिरने की क्षमता को जांच करके दुर्घटना के बारे में आपसे सवाल करके आपकी रीढ़ की हड्डी की चोट के बारे में पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रभावित व्यक्ति की गर्दन में दर्द हो, वह पूरी तरह से होश में न आए पर इसकी कमज़ोरी या स्नायु क्षति के लक्षण दिखे तो उसे आपातकालीन परीक्षण की ज़रूरत पड़ सकती है।
कुछ टेस्ट वगैरह इस प्रकार हैं, जैसे एक्सरे मेरुदंड में अगर क्षति हुई है, ट्यूमर वगैरह अन्य समस्याओं के बारे में एक्सरे के माध्यम से पता चल सकता है। सिटी स्कैन, एक्सरे में देखी गई असामान्य सिटी स्कैन बेहतर तरीके से जांच पाता है। एमआरआई, रीढ़ की हड्डी, टूटी हुई डिस्क या खून के थक्के या स्पाइनल कॉर्ड में दबाव डालने वाली अन्य समस्याओं के बारे में एमआरआई बहुत ही सहायक होता है। चोट लगने के कुछ दिन बाद जब आप सूजन कम हो जाए तब आपके डॉक्टर आपकी चोट को कंप्लीटनेस जांचने के लिए आपका एक और परीक्षण करेंगे। इस परीक्षण के दौरान वो आपकी मांसपेशियों की क्षमता जांचेंगे एवं रोशनी, चुभन या स्पर्श महसूस करने के लिए आपकी क्षमता को भी जांचेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि स्टेम सेल से कई लाइलाज बीमारियों का उपचार संभव है। इनमें से स्पाइनल इंजरीज भी है। स्टेम सेल से कई लाइलाज बीमारियों का उपचार संभव है। इनमें से एक है स्पाइनल इंजरीज। रीढ़ की हड्डी की भूमिका शरीर में बिजली की तार की तरह होती है। जैसे स्विच दबाने पर बल्ब जल जाता है लेकिन उस तक बिजली का तार के जरिए ही पहुँचता है, ठीक उसी तरह रीढ़ की हड्डी शरीर के प्रत्येक कार्य को संपन्न करने में मददगार है। रीढ़ की हड्डी के कारण ही हम सीधा खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं और हर एक्टिविटी गतिविधि कर पाते हैं। हालांकि कुछ वर्ष पहले तक स्पाइनल फ्रैक्चर बेहद खतरनाक माना जाता था कि फ्रैक्चर अधिक गंभीर होने पर व्यक्ति चलने फिरने से भी असमर्थ हो जाता है, लेकिन आज स्टेम सेल की मदद से स्पाइन के फ्रैक्चर को ठीक करना आसान हो गया है। स्टेम सेल से कई लाइलाज बीमारियों का उपचार संभव हो गया है। इनमें से एक है स्पाइनल इंजरीज। शरीर में स्पाइन की भूमिका काफ़ी प्रमुख है। शरीर में रीढ़ की हड्डी और अन्य अंग ऐसे जुड़े हैं कि मानव शरीर को अपनी सुविधा अनुसार घुमा फिरा सकता है, लेकिन ये सारा कार्य स्पाइनल कॉर्ड के जरिए ही संभव है। दिमाग सोचता ज़रूर है लेकिन उसे अंजाम तक स्पाइनल कॉर्ड द्वारा ही पहुंचाता है। सारे काम जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना आदि स्पाइनल कॉर्ड के जरिए ही पूरे होते हैं। दोस्तों क्या होता है स्टेम सेल्स? वास्तव में स्टेम सेल का रिश्ता जीवन से ही है। जब तक ये बनता रहता है तब तक जीवन कायम रहता है। शरीर के रोगग्रस्त व क्षतिग्रस्त कोशिकाओं तक स्थान से लेकर स्टेम सेल उनके नए जीवन के संचार करते हैं। स्टेम सेल के माध्यम से शरीर को क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का नया जीवन देने की कोशिश दुनिया भर में की जा रही है। यही एक प्रयोग उम्र दराज व्यक्तियों को शरीर से ली गई कोशिकाओं पर आधारित है। यही गर्भस्फोट से स्टेम सेल कर इसका शोध कार्य किया जा रहा है। स्टेम सेल थेरेपी में नई टेक्निक समूह कहा जा सकता है। ऐसे तकनीक विभिन्न रोगों को डिसफंक्शन सेल्स को ठीक करने का काम करती है। स्टेम सेल 3 प्रकार के होते हैं: भ्रूण यानी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल या एडल्ट स्टेम सेल्स और कॉर्ड स्टेम सेल्स। क्या कहते हैं रिसर्च? स्टेम सेल्स से कोशिकाएं अपनी पुनर्रचना खुद करने के साथ ही कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण भी करती हैं। इन कोशिकाओं में अपने अपने काम होते हैं। रिसर्च से पता चला एक प्रकार की कोशिका से दूसरे प्रकार के ऊतकों का विकास विकसित कर सकती हैं। विकसित करना और उसका परिवर्तन होने की क्षमता होती है। अब ये सवाल ये है कि प्रत्यारोपण कैसे किया जाता है। दरअसल जो प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी में विकसित करके स्टेम सेल्स को शरीर के प्रत्यारोपित किया जाता है। ये शरीर में खराब या काम न कर रहे अंगों का अंदर जाकर ठीक कर देती है। लाखों लोग प्रत्येक वर्ष रीढ़ की हड्डी की चोट लगती है। इससे रोड एक्सीडेंट के मामले अधिक होते हैं। कई बार चोट इतनी गंभीर होती है कि लोग चल फिर भी नहीं पाते। शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह लाचार हो जाता है। इस स्थिति को पैराप्लेजिया कहते हैं। ऐसे मामले में सबसे कारगर चिकित्सा स्टेम सेल से ही है। इसके ज़रिए शरीर में ख़राब या काम न कर रहे अंगों के अंदर जाकर ठीक किया जा सकता है। हालांकि इसमें थोड़ा वक्त लगता है। किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि एक ही दिन में स्टेम सेल प्रक्रिया से आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। इसके परिणाम में कुछ समय के बाद ही दिखाई देते हैं। इस बात का भी ध्यान दें, मरीज़ जितनी जल्दी इलाज के लिए जाते हैं परिणाम और रिज़ल्ट उतना ही बेहतर होता है। तो दोस्तों ये था हमारे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पर वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।